दोस्तों, सादर नमस्कार। भारतीय दर्शन एवं संस्कृति में आपका स्वागत है। शास्त्रों में मार्कंडेय ऋषि के बारे में कथा आती है। मार्कंडेय ऋषि काल को जीतने वाले महान ज्ञानी, तपस्वी एवं उच्च कोटि की भगवान शिव के परम भक्त हुए हैं। मार्कंडेय ऋषि चिरंजीवी कहलाते हैं। मार्कंडेय ऋषि के पिता का नाम मर्कंडू ऋषि था। उनको कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हें अल्पायु एवं गुणवान पुत्र चाहिए या दीर्घायु एवं गुणहीन पुत्र। तब मर्कंडू ऋषि ने गुणवान पुत्र की कामना की। इस प्रकार भगवान शिव ने मर्कंडू ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर आशीर्वाद स्वरूप उनको अल्पायु परंतु गुणवान पुत्र दे दिया। बालक को केवल 16 वर्ष का ही जीवन मिला था। जब मार्कंडेय ऋषि 5 वर्ष के थे, तब एक दिन वे अपने पिता मर्कंडू ऋषि की गोद में खेल रहे थे। उसी समय एक महाज्ञानी एवं सिद्ध महात्मा वहां आए। बालक के लक्षण देखकर उन्होंने कहा कि आपका बालक सामान्य बालक नहीं है। यह देवी गुणों से संपन्न एवं संसार का कल्याण करने वाला होगा। ये अजर, अमर एवं चिरंजीवी होगा। लेकिन इसके जीवन में एक दोष है, ये अल्पायु होगा। अतः इसकी आयु वृद्धि के लिए कोई उपाय अवश्य कीजिए। इतना कहकर महात्मा चले गए। महात्मा की बात सुनकर मर्कंडू ऋषि चिंता में पड़ गए। उन्होंने बालक को भगवान शिव की तपस्या करने की सलाह दी। बालक भगवान शिव की आराधना में लग गया। उन्होंने समय से पहले ही बालक का उपनयन संस्कार कर दिया। बालक को उपदेश देते हुए कहा कि बेटा, जब भी तुम किसी ब्राह्मण या महात्मा को देखो, तब उनको विनयपूर्वक प्रणाम अवश्य करना। बालक ने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। बालक मार्कंडेय जब भी किसी महात्मा, विद्वान एवं मुनियों को देखते, उनको भक्ति भाव एवं विनयपूर्वक प्रणाम अवश्य करते। इस प्रकार समय बीतते बीतते उनकी आयु के 3 दिन शेष रह गए। इस दौरान तीर्थ यात्रा करते हुए वहाँ सप्तऋषि आ निकले। उनका दर्शन करके बालक मार्कंडेय बहुत आनंदित हुए। उन्होंने श्रद्धा एवं भक्ति भाव से सभी ऋषियों को अलग अलग प्रणाम किया। सभी ऋषियों ने अलग अलग दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। महर्षि वशिष्ठ ने उस बालक की ओर जब ध्यान से देखा तो वे सप्तऋषियों से कहने लगे, अरे ये मान आश्चर्य है कि जो हम लोगों ने इस बालक को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया। इसकी आयु तो अब 3 दिन ही शेष बची है। अतः अब हमें परस्पर विचार करके ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हमारा आशीर्वाद व्यर्थ न जाए। इस बालक को चिरंजीवी बनाने की कोई युक्ति निकालनी चाहिए। सप्तऋषियों ने परस्पर विचार किया एवं कहा कि इस बालक को ब्रह्मा जी ही चिरंजीवी बना सकते हैं। अतः इसे लेकर उन्हीं के पास चलना चाहिए। ऐसा निर्णय करके वे लोग उस बालक को ब्रह्मलोक ले गए। सप्तऋषियों के साथ उस बालक ने भी ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने भी उसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। तदंतर उन्होंने सप्तऋषियों से अपने आगमन का कारण पूछा। सप्तऋषियों ने कहा, भगवान, हमने इस बालक को इसके अभिवादन से प्रसन्न होकर दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया और आपने भी इसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया है, जबकि बालक की आयु मात्र 3 दिन शेष है। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुरा उठे और बोले, मुनिवरों, आप लोग चिंतित न हो। इस बालक ने अपने विनय एवं अभिवादन के बल पर काल को भी जीत लिया है। ये बालक अब अजर, अमर और जरा मुक्त हो चुका है। आप लोग इसे इसके घर पहुंचा दें। फिर सप्तऋषियों ने बालक को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। अब बालक की 16 वर्ष की आयु पूरी होने का समय आ चुका था। बालक को लेने स्वयं यमराज आए। उस समय मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव की तपस्या में लीन थे। बालक यमराज को देखकर भयभीत हो गया। जो ही यमराज बालक को ले जाने को तैयार हुए, बालक ने डरकर शिवलिंग को बाहों में भर लिया।
एवं भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव बालक की कारुणिक पुकार सुनकर तुरंत प्रकट हो गए एवं यमराज की तरफ त्रिशूल लेकर दौड़े। इस प्रकार भगवान शिव ने काल से बालक मार्कंडेय की रक्षा की। महर्षि मार्कंडेय अभिवादनशीलता के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। उन्होंने अपने आचरण से यह संदेश दिया कि अपने माता पिता, गुरु तथा श्रेष्ठ जनों को सदा प्रणाम करना चाहिए। इससे दीर्घायु और यश की प्राप्ति होती है तथा जीवन सफल हो जाता है। ओम नमः शिवाय।